ना बनना पड़े, ऐसा मैं अपने प्रभु श्री महाराज जिनकी सानिध्य कर लिया है। स्कूल के नमस्ते, आप प्रबंधक हैं। आज जो कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में बताइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी सुखी हों, आप सभी निरोगी हों, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, ऐसा मैं अपने आप किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े, ऐसा मैं अपने प्रभु श्री राम से कामना करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम हमारे पूज्य पिताजी जो कि विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय अशोक कुमार सक्सेना जी, जो कि हमारे बीच नहीं हैं, उनकी पूर्ण स्मृति में उनकी 83वीं जन्म जयंती पर आयोजित किया जा रहा है। उन्हीं के समर्पण के लिए, उन्हीं को समर्पित करने के लिए विगत वर्ष, पिछले वर्ष 2023 में अशोक मेमोरियल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी उनकी पुण्य स्मृति में, और पिछले ही साल एक अशोक मेमोरियल हॉल विद्यालय में उनको समर्पित किया गया था। ये फाउंडेशन का उद्देश्य यही है कि मेरे द्वारा जो भी धर्म कर्म के कार्य हों, समाज के लिए कार्य हों, या जैसे आज वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह किया जा रहा है, ये उनको ही समर्पित है। उन्हीं के ही मार्गदर्शन, उन्हीं के ही आशीर्वाद से ऐसी प्रेरणा, और हमारे श्री हनुमान जी महाराज जो कि हमारे चेयरमैन हैं, हमारे परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर विवेक तांगड़ी महाराज जी, उनकी सानिध्य और कृपा से ये प्रेरणा आई। और पिछले ही वर्ष यहाँ पर एक शीतल पेयजल मशीन अशोक मेमोरियल फाउंडेशन के तत्वाधान में जनमानस के लिए समर्पित की गई, जो कि 24/7 काम लगातार चलती है लोगों की सेवा के लिए। पशु पक्षियों के लिए भी एक पानी की व्यवस्था की गई है। हमारे अशोक मेमोरियल फाउंडेशन के तत्वाधान में ही सीनियर सिटीज़न क्लब बनाया गया है, जिसमें 60+ वाले लोग शाम को 6 से 8 या 5 से 7 डेली आते हैं वो, और यहाँ पर उनके लिए जलपान की व्यवस्था की जाती है। वो इंडोर गेम्स और भजन का भी आयोजन होता है, वो आनंद लेते हैं। तो ये सारा काम जो है एक समर्पण भाव से किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई लेन देन अशोक मेमोरियल फाउंडेशन में नहीं है। ये सेवा भाव है, जैसा हनुमान जी हमें प्रेरणा देते हैं और जैसा वो कराना चाहते हैं वो काम होता है। जैसे आज का भी जो कार्यक्रम है वो उन्हीं को ही समर्पित है, और प्रयास यही रहेगा कि सभी लोगों को मैं आज पूर्ण रूप से अपना समर्पण कर सकूं। आज कितने लोगों का आप सम्मान कर रहे हैं? आज लगभग 150 से 200 के बीच हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे क्षेत्र के और भी दूसरे क्षेत्रों के भी हैं। तो प्रयास यही है कि कहाँ से आ रहे हैं? नौबस्ता, त्रिवेणीगंज, मेहंदीगंज और भी कुछ दूर के भी हैं जो यहाँ पर उपस्थित होंगे। कुछ बाहर के भी हैं, हैदरगंज एरिए, कुछ बंसुल, लोकल लखनऊ के हैं। और कोई कार्यक्रम है इसके अलावा? और आज उनके लिए मैं गया था महाकुंभ में, तो त्रिवेणी संगम में जब मैंने स्नान किया, तो जैसा कि मैंने अभी श्लोक पढ़ा सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो जब मैंने आखिरी डुबकी लगा के बाहर आया तो ऐसा भाव आया कि अपना तो स्नान कर लिया, और जनरली क्या होता है कि वहाँ से थोड़ा सा जल लोग लेके आते हैं परिवार वालों के ऊपर छिड़कने के लिए। तो मेरे मन में ये भाव आया कि मैं भी जो हूँ वो जो वृद्ध, जो वरिष्ठ लोग जो नहीं जा पाते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूँ कि तो मैं 70 लीटर जल वहाँ से लेके आया, और आज जो वाटर फैंस लगे हुए हैं उसमें वही त्रिवेणी संगम का जल है, और उसकी फुहार हमारे जो है वो जब वरिष्ठ नागरिकों पर पड़ेगी तो एक अलग एहसास जो कि मैं फील कर सकता हूँ, वो आनंद जो है। आप भक्ति भाव में ज़्यादा रहते हैं, तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या देना? मैं संदेश देने लायक तो नहीं हूँ, मैं भक्ति भाव, मैं कर्म और धर्म दोनों में ही रहता हूँ। ऐसा नहीं कि केवल भक्ति में ही रहता हूँ। एक पैर हमारा कर्म पे चलता है और दूसरा पैर धर्म पे चलता है। धर्म इसलिए ज़रूरी है क्योंकि धर्म आपको सही कर्म करने की प्रेरणा देता है। तो ये प्रेरणा जो है वो जब आप
भक्ति मार्ग पर होते हैं, धर्म पथ पर होते हैं, तो समाज के लिए जैसा कि आज का ये कार्यक्रम है, इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो ऑटोमेटिक होता रहता है। जैसे अभी पिछली 5 जनवरी को बाबा नीम करौली साधना स्थल का अनावरण हमारे जो घर है उसी के सामने ही हमारा बाग है, वहाँ पर हुआ और वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा उस दिन आयोजन हुआ था, लोगों ने आनंद लिया था। तो जैसा हनुमान जी प्रेरणा देते हैं समाज के लिए जो भी सेवा समर्पण, जो मेरी आर्थिक क्षमता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जो भी आर्थिक क्षमता है उस आधार पर मैं जो हूँ प्रयास करता हूँ हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि वो है ना कि नीचे तो प्लॉट लेना बहुत आसान है, लेकिन एक प्लॉट आपके कर्म से अगर ऊपर मिल जाए बहुत बढ़िया है। तो उसका आनंद अलग है। ठीक है।